इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में 38 सिलेक्टेड पर्सन है। आप सभी एक बेहतरीन तैयारी कर रहे हो। तो आज की क्लास में आपको 34 पर्सन करेक्ट करने हैं। जीके जीएस के साथ में कुछ पर्सन करंट अफेयर के भी शामिल है। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है? आप आंसर लगाइए। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप में है, तो पहले वाला यहाँ पर करेक्ट है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। गोगामल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। गोगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। तो यहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, यह सही सम्मिलित नहीं था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया गया? तो कौन सा सत्र था यह? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 75वें सत्र में। मैंने आपको बताया था कि कदम वर्ष के अंतर्गत कुछ फसलें हैं, जैसे कि बाजरा, रागी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछेगा तो लग जाएगा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया था वर्ष 2021 में। कैसे भी प्रश्न बनेगा तो छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। देख लीजिए, तमिलनाडु भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है, तो पहले वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह है उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैग्नीज भंडार लगभग भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कथन नंबर 2 करेक्ट है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, केवल यहाँ पर 2 सही है। प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, मणिपुर में। इस महोत्सव को मनाया जाता है मणिपुर में। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो किस अधिनियम में यह प्रेरित की गई है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो यह अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। याद रखना आपको, 1892 ईस्वी। किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, नागालैंड को। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? धातु रोग से संबंधित प्रश्न है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट उत्तर है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, लेड ब्लू बेबी सिंड्रोम दिया गया है, जो कि गलत है। यह रोग तो किस धातु की कमी से होने वाला रोग है? नाइट्रेट। जबकि पारा मिनीमाटा रोग के कारण होता है केडियम इटाइटाई आर्सेनिक ब्लैकफुट रोग। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, शारदा नहर। प्रश्न नंबर 10, पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में स्थित था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है ऑप्शन ए वाला आंसर, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। यह पांचाल महाजनपद
उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शामिल है। प्रश्न नंबर 11, जल में ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी रह जाने पर हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है 2 mg पर लीटर। 2 mg पर लीटर की सांद्रता रह जाने पर हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में असत्य युग्म का चयन करें। मेलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, ग्लूटेलिक अम्ल गेहूं में, ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पर दिया है दुर्गंध युक्त मक्खन। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। यही प्रश्न का राइट उत्तर है। ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक। प्रश्न नंबर 13, आत्महत्या की थैली के रूप में किस कोशिकांग को जाना जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है लाइसोसोम को। प्रश्न नंबर 14, कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है वसा ऊतक। प्रश्न नंबर 15, ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में गलत कथन का चयन कीजिए। आप आंसर लगाइए। चारों कथन को पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा इंफ्रारेड विकिरण अवशोषित कर लेने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो पहले वाला यहाँ पर कथन सही है। जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो कथन नंबर 2 भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस CO2 है। तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सर्वाधिक योगदान देने वाली जो गैस होती है उसका नाम है जल वाष्प। ये फर्स्ट नंबर पर आएगी और सेकंड नंबर पर आपका पॉइंट आएगा CO2 का। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो डी वाला भी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए सभी पॉइंट हम इसलिए देख रहे हैं ताकि प्रश्न आएगा तो छूट नहीं पाएगा। इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस क्लास में शामिल किए हैं। जून 2023 में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन शुरू किया है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है मालदीव के साथ में इस अभ्यास को शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अंतर्गत लाना है। तो ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत सही पॉइंट है। देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैव विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण है। तो कथन जो सेकंड भी यहाँ पर सही है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? आंसर लगाइए आप। चलिए देख लेते हैं। वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। तो पहले वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो यहाँ पर बी वाला गलत है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट भी देख लीजिए। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। तो सी वाला कथन भी यहाँ पर करेक्ट है। वे ताम्र और आधुनिक हल के उपयोग से परिचित थे। तो डी वाला भी यहाँ पर करेक्ट है और दोनों पॉइंट अच्छे हैं और महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है वालयान से इनका संबंध है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा संकेत आई की असमानता और समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है?
राइट उत्तर ऑप्शन ए है। गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है आय की समानता और असमानता को मापने के लिए। प्रश्न नंबर 21, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में भौतिक राशि है और सूची सेकंड में इनकी यहाँ पर इकाई यूनिट दी गई है। त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए का यहाँ पर 4 आएगा। बल का यूनिट होता है न्यूटन। बी का 3 आएगा। कर्त कार्य का है जूल। सी का 1 आएगा। आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है। डी का 2 आएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन डी में है। राइट उत्तर है हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 22, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नांकित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर। देखिए जंजीरा और सिंधुदुर्ग किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य में है। कन्नूर केरल में है। नागरकोइल यह तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कन्नूर का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है केरल से। इसी प्रकार आपको नागरकोइल का संबंध भी याद रखना है कि यह कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में से किस एक नदी का नाम इरावती है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है। राप्ती नदी का नाम इरावती है। प्रश्न नंबर 24, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो पहले वाला कथन सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, तो कथन नंबर 2 भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि वेद त्रुटिहीन इन्होंने नहीं बताए हैं। तो प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है। केवल 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है। देखिए यहाँ पर कि कितनी वृद्धि दर रही थी ग्रामीण जनसंख्या की? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 12.18%। यदि हमसे शहरी 10 की वृद्धि दर पूछे तो आपको याद रखना है 31.80%। महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी तरह के प्रश्न आपको आरओ में देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कोयला क्षेत्र दिया गया है और इधर अवस्थिति दी गई है। तलचिल कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी, तो पहले वाला सही है। कर्णपुरा दामोदर घाटी, तो दूसरे वाला भी सही है। सिंगरेनी गोदावरी घाटी, तो तीसरे वाला पॉइंट भी सही है। सिंगरौली नर्मदा घाटी, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। सिंगरौली का संबंध किससे है? सोन घाटी से है। ये याद रखना आपको। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रमुख संस्थान और यहाँ पर अवस्थिति इनकी दी गई है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है, सही है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है, तो ये पॉइंट भी सही है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। 1 2 और 3 तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं। आपको याद कर लेना है, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है। प्रश्न नंबर 28,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का यहाँ पर चयन कीजिए। मेरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय ग्रंथ है, तो ये वाला कथन तो सही है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है, ये पॉइंट भी सही है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। 1 तथा 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 29, जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका नाम रखा गया है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, एनिबेसेंट न्यू इंडिया। और देख लीजिए कॉमनवेल्थ भी इन्हीं की है, एनिबेसेंट जी की। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। और दोस्तों महात्मा गांधी जी की है हिंद स्वराज। प्रश्न नंबर 31, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए। मिलान का प्रश्न है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में राज्य हैं और सूची सेकंड में यहाँ पर इनके नृत्य दिए गए हैं। असम राज्य का नृत्य है ओजापली। ए का 3 आएगा। हिमाचल प्रदेश का है लूडी। बी का 4 आएगा। पश्चिम बंगाल का है जातरा। सी का 2 आएगा। बिहार राज्य का नृत्य है जाटा जाटिन। डी का यहाँ पर 1 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 3 4 2 1। प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य में किया गया है इसका शुभारंभ? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। प्रश्न नंबर 34, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था चोलों का राज्य क्षेत्र। प्रश्न नंबर 35, भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? इसका नामकरण किया है म्यांमार देश ने। माइकोंग एक चक्रवात है। प्रश्न नंबर 37, 5वीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर लगाइए। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो पहले वाला कथन सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो सी वाला भी यहाँ पर सही है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक पॉइंट आपको याद रखना है इसका। प्रश्न नंबर 38, निम्न फसल समूह में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, गेहूं, गन्ना, आलू की फसल में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। दोस्तों इस क्लास में 38% सेलेक्ट किए थे, वो आपने लगाए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 34% सही किए हैं या नहीं। क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।